मुसलमानों को ये समझा दिया जाता है कि सीएम आएंगे तुमको खा जाएंगे, पीएम आएंगे तुमको खा जाएंगे। अरे अल्लाह से डरने वाली कौम को सीएम पीएम से डरने वाला बना दिया है। ओवैसी जैसे नेताओं ने इनको मजहब का चश्मा पहना कर रखा है। ये बिजली का मुद्दा भूल जाते हैं, पानी का मुद्दा भूल जाते हैं, अपने बच्चों के रोजगार का मुद्दा भूल जाते हैं, अपनी शिक्षा का मुद्दा भूल जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो सिर्फ मजहब का चश्मा पहनकर वोट करते हैं। अब इन लोगों ने वो चश्मा तोड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए ओवैसी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा तो कांग्रेस की खीर बना दी, हिंदू भाइयों ने चाहा तो केजरीवाल की खीर बना दी, हिंदू भाइयों ने चाहा तो ममता बनर्जी की खीर बना दी, हिंदू भाइयों ने चाहा तो नीतीश कुमार की खीर बना दी। लेकिन जिस दिन हिंदू भाइयों ने ये संकल्प ले लिया कि हम मोदी जी की सरकार बनाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, तो सारे गठबंधन हो लिए। हमारा मुसलमान है, हमारा अकीदा है कि हम मरेंगे तो कब्र में मतलब वो आएंगे ना फरिश्ते, आके सवाल क्या करेंगे, तेरा रब कौन था, तेरा दीन क्या था, तेरा नबी कौन था, यही सवाल है ना। या ये पूछेंगे तेरा सीएम कौन था, तेरा पीएम कौन था, कौन सी पार्टी में था, सपा में था तो बिना हिसाब के जन्नत में जाएगा, भाजपा में था तो नीचे जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हिंदुस्तान का दलित, शोषित, पीड़ित, गैर हिंदू पसमानदा मुसलमान जो आज आपके सामने बैठा है, 800 साल से दंश झेल रहा था, और हिंदुस्तान सन 47 में आजाद हो गया, लेकिन इनके हाथों में और पैरों में बंधवा मजदूरी की, गुलामी की और अटकाने, लटकाने और भटकाने की जो जंजीरें बांध रखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर इस समाज ने जो वो जंजीरें तोड़ने का कार्य किया है, तो उनकी जमीनें सरक गई है। वो बौखला गए हैं कि जो कल तक हमारा वोट बैंक हुआ करते थे, जिनको हम मजहब का चश्मा पहनाकर बिजली, पानी, सड़क, रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य से भटका कर रखते थे, आज वो कैसे जागरूक हो रहे हैं। ये आपके जागरूक होने का नतीजा है कि इस देश की राजनीति जो है वो ऐसे है जैसे खीर बनाना। क्या है, जरा बताओ, जैसे खीर बनाना। बहनों, खीर कहां से बनती है? खीर बनती है दूध चावल से। तो मैंने अक्सर कहा कि दूध और चावल इस देश के हिंदू भाई हैं हमारे। हिंदू भाइयों ने जब तक चाहा तो कांग्रेस की खीर बना दी, हिंदू भाइयों ने चाहा तो केजरीवाल की खीर बना दी, हिंदू भाइयों ने चाहा तो ममता बनर्जी की खीर बना दी, हिंदू भाइयों ने चाहा तो नीतीश कुमार की खीर बना दी। लेकिन जिस दिन हिंदू भाइयों ने ये संकल्प ले लिया कि हम मोदी जी की सरकार बनाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, तो सारे गठबंधन हो लिए। सपा बसपा का गठबंधन हो लिया, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो लिया, सपा अजीत सिंह का गठबंधन हो लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के, देश के हिंदू भाइयों ने यह तय कर लिया था कि खीर बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, योगी आदित्यनाथ की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, तो उन्होंने बनाकर दिखाया। उसको सवाल करने लगे तो फिर हम क्या है मुसलमान? दानिश भाई, मुसलमान क्या है? तो आप हो काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश, आप खीर पर डलकर रौनक बढ़ा सकते हैं, आप खीर पर डलकर जायका बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर काजू ये सोचे
कि मैं ही खीर बना लूंगा तो नहीं बना सकता। इसलिए मैं आप सभी पासवानदा भाइयों से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस देश के हिंदू भाइयों ने जब कांग्रेस की खीर बनाई, आपने रौनक बढ़ाई, आपने जायका बढ़ाया। जब इस देश के हिंदू भाइयों ने समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, केजरीवाल की, ममता बनर्जी की, अजीत सिंह की सरकारें बनाई, तो आपने रौनक बढ़ाई, खुशबू बढ़ाई। अब जब इस देश का हिंदू भाई मोदी जी की, योगी जी की खीर बना रहा है, तो भाई उसकी रौनक क्यों नहीं बढ़ा देते आप? इसलिए नहीं बढ़ाते कि इस देश के चंद नेताओं ने, ओवैसी जैसे नेताओं ने इनको मजहब का चश्मा पहना कर रखा है। ये बिजली का मुद्दा भूल जाते हैं, पानी का मुद्दा भूल जाते हैं, अपने बच्चों के रोजगार का मुद्दा भूल जाते हैं, अपनी शिक्षा का मुद्दा भूल जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो सिर्फ मजहब का चश्मा पहनकर वोट करते हैं। अब इन लोगों ने वो चश्मा तोड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए ओवैसी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। उन्होंने हमको कहां में अटका कर रखा, ये नहीं मैं बताना चाहूंगा। दानिश भाई मंत्री हैं, बहुत सरल बात, सरकार की विकासवादी बात करेंगे। मैं संगठन चला रहा हूं तो मैं विपक्ष की भी बात रख दूं। साहब, हमको बिजली पानी के मुद्दों से हटा दिया जाता है। मुसलमानों को यह समझा दिया जाता है कि सीएम आएंगे तुमको खा जाएंगे, पीएम आएंगे तुमको खा जाएंगे। तो मैंने एक साहब से पूछा, क्यों भाई, तुम क्या कोई गाजर मूली हो कि कोई भी आएगा तुमको खा जाएगा? है? अरे अल्लाह से डरने वाली कौम को सीएम पीएम से डरने वाला बना दिया है। आप लोग इस हद तक राजनीतिक शिकार हो गए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई काम करे तो उससे ये कहा जाता है कि तुम जहन्नम में जाओगे। मैं पूछा एक दिन उनसे, धर्मपाल जी, मैंने कहा हमारा मुसलमान है, हमारा अकीदा है कि हम मरेंगे तो कब्र में मतलब वो आएंगे ना फरिश्ते, आकर सवाल क्या करेंगे, तेरा रब कौन था, तेरा दीन क्या था, तेरा नबी कौन था, यही सवाल है ना? या ये पूछेंगे तेरा सीएम कौन था, तेरा पीएम कौन था, कौन सी पार्टी में था, सपा में था तो बिना हिसाब के जन्नत में जाएगा, भाजपा में था तो नीचे जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना? है क्या नहीं है? मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, आज से नहीं 1997 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं और विद्यार्थी जीवन से कर रहा हूं, संघ का कार्य करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान में हूं, अकेला हाफिज कुरान नहीं हूं, 5 भाई हैं, पांचों हाफिज कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकेला हाफिज कुरान नहीं हूं, मेरी बीवी भी हाफिज कुरान है, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान है, मेरे बाप भी हाफिज कुरान थे, मेरे दादा भी हाफिज कुरान थे। मैं अपने मजहब को अपने दिल में संजो कर रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, 1997 से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए कभी भी मेरा धर्म मेरे आड़े नहीं आया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें कानून के हिसाब से चलती हैं, संविधान के हिसाब से चलती हैं। अब आप खौफ की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे दीजिए। 2014 के बाद सीए एनआरसी एक एजेंडा आपके सामने खड़ा किया गया था। जब तक उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव नहीं हुआ तो हर मुसलमान को ये लग रहा था मेरी नागरिकता जाने वाली है। क्या आप में से किसी की नागरिकता गई क्या? बताइए, किसी की गई क्या? नहीं गई ना? किसी की गई? बहनों, दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों अखाड़ा जमा कर रखा इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि आपको अटकाना है, आपको लटकाना है, आपको भटकाना है, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे करना है, रोजगार के क्षेत्र में पीछे करना है। चुनाव खत्म, सीए एनआरसी खत्म। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीएए एनआरसी इस देश का कानून बन चुका है। किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी अगर वो भारतीय है, मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं।
लेकिन जो विदेशी होगा वो हमारी धरती पर नहीं रहेगा। कि लिखी है स्याही से जो तहरीर, हम वो तहरीर बदलेंगे। अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। गली कूचे दरो दीवार बाशिंदे यही होंगे। हम हर मायूस चेहरे की तस्वीर बदलेंगे, तस्वीर बदलेंगे। मैं माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश के पासवानदा हिंदू मुस्लिम समुदाय की आवाज और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए बसपा का रैली का ये आयोजन, राजनीति में इसका क्या मैसेज होगा ये मैं नहीं कहता। राजनीति में किसका लाभ और नुकसान होगा ये मैं आपके बीच नहीं कहता, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि ये रैलियां हिंदुस्तान की जड़ों को मजबूत करने में बहुत बड़ा काम करने वाली है। ये रैलियां हिंदुस्तान के लोकतंत्र को, ये रैलियां हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान की ताकत को बहुत मजबूत करने वाली हैं। दो तीन लाइन मुझे याद आई है, कह के बात को पड़ाव तक ले जा रहा हूं कि ये जहां 20 अगर साथ दे तो और बात है, तू अगर साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी अगर साथ दे तो और बात है, दूसरा भी अगर साथ दे तो और बात है। ये देश सबका है, देश का संविधान सबका है, देश की सरकार सबकी है। ये मसला अलग है कि कुछ सरकार चलाने वालों ने, कुछ सत्ता शासन चलाने वालों ने इसकी परिभाषा को बदल दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी। भले ही उन्होंने इसकी परिभाषा को बदला हो, लेकिन जो मैं बहुत खुशी के साथ आपके बीच कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी की सरकार आज आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मेहरबानियों से और आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान में चल रही है, जिसका नेतृत्व देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुस्लिम भाई बहनों, एक लाइन कह के बात को निपटा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के उसूलों में यह शामिल है, भारतीय जनता पार्टी एलानिया पूरे देश और दुनिया में इस बात को कहती है कि हमारे लिए पार्टी बाद में है, देश पहले है। यानी व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। पसमानदा समाज के भाइयों, आप बहुत समझदार हैं, आप इस देश को चाहने वाले हैं, इस देश की तरक्की में अपना सहयोग देने वाले हैं। इसलिए यह बात मैं आपके बीच कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश मानती हो, वो पार्टी देश के किसी भी कौम के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। वो देश का प्रधानमंत्री देश के किसी भी कौम के साथ धोखा नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, कुछ नेताओं ने मुस्लिम समाज के बीच में जाके
लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि ये तो हिंदुओं की पार्टी है, ये तो हिंदुओं की सरकार है, ये तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, वगैरह वगैरह। मैं आपके बीच बहुत सबूत के साथ कह रहा हूं इस बात को, बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुओं की पार्टी होती तो श्री दानिश आजाद अंसारी जी क्या प्रदेश की सरकार में मंत्री होते? देश के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के वो दोनों मंत्री हैं कि जो मंत्री बनने के वक्त ना तो एमएलए थे ना तो एमएलसी थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मुस्लिम भाई बहनों, जिस पार्टी के नेता ने भाई आजाद अंसारी जी को, जिस पार्टी ने नरेंद्र कश्यप को बिना किसी सदन के सदस्य के डायरेक्ट मंत्री बनाने का काम किया, क्या वो पार्टी मुसलमानों की पार्टी नहीं है? क्या वो पार्टी सिखों की पार्टी नहीं है? कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने हमारे देश में, प्रदेश में नफरत की खाई को इतना गहरा कर दिया है, हिंदू मुस्लिम के रिश्तों को तोड़ने में इतना बड़ा काम किया है कि आज उनको जोड़ने के लिए, उनको साथ बैठाने के लिए हमारे रशीद साहब जैसे होनहार लोगों को आगे आना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती। तरीके से विकास की इस रेलगाड़ी को नरेंद्र मोदी जी और योगी जी तेजी से आगे ले जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी विपक्षी लोग हैं जो इस विकास की रेलगाड़ी में चैन पुलिंग करना चाहते हैं। हमारी बहनों की तरक्की के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जब वो सत्ता में थे, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, या हैदराबाद में एक भाईजान बैठे हैं, वो भी बहुत हिमायती बनते हैं हम मुसलमानों के। कभी पूछिए कि हमारी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे बहनों को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? बड़ी संख्या में हम मुसलमानों की भी हिस्सेदारी है और हम मुसलमानों ने ये बता दिया है कि हम मुसलमान भी आज सशक्त होकर हमारा देश और प्रदेश तरक्की की तरफ आगे बढ़े, इस सोच के साथ काम करने वाले हम मुसलमान हैं। कि किस तरीके से आज हमारा कौम अगर आगे बढ़ रहा है तो उसमें मोदी जी का और योगी जी का हाथ है। और हमें देखना है कि चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, हर योजना का लाभ हम मुस्लिमों को बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। तो हम मुस्लिम समाज भी जो भी हमारे बेहतरी के लिए काम करेगा, हम उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे। और आज आपने बरेली की धरती पे एकजुट होकर पासमानदा समाज की जो आवाज बुलंद करने का काम किया है, इसी आह्वान के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब, हम सब मिलके अपने उत्तर प्रदेश की और अपने देश की एक नई तस्वीर पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आपका ये विश्वास और मजबूत होगा। और हम आप सबको ये यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से कौम की खिदमत के लिए आपका ये भाई दानिश आजाद अंसारी, जो आप ही की तरह एक साधारण परिवार से आने वाला है और आपकी दुआओं की वजह से जिसको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में राज्य मंत्री का कर्तव्य मिला है, हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे। अपने जो ये मुसलमान भाई है, अपने नौजवान भाई है, इनको आगे बढ़ाने का काम आपका ये भाई दानिश आजाद अंसारी करेगा।